स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंडियन आर्मी भर्ती जोधपुर रैली की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो भारतीय सेना से 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए आ चुका है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं जो इंडियन आर्मी में भर्ती होने जा रही है इसके बारे में। देखिए, यहाँ जो भर्ती होगी वो इन कैटेगरीज में होने जा रही है, जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन AMN एग्जामिनर, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और जो सोल्जर ट्रेडमैन 10th पास है उसमें आप देख सकते हैं जैसे ड्रेसर, वॉशरमैन, शेफ, स्टीवर्ड, सपोर्ट स्टाफ, टेलर एंड आर्टिजन वुडवर्क। उसी तरह सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास की अगर हम बात करें तो उधर जो पोस्टें रहेंगी वो हाउस कीपर एंड मेस कीपर की रहेंगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि क्या डेट, लोकेशन और वेन्यू रहने वाला है रैली का। देखिए, अभी जो करंट कोविड-19 की सिचुएशन है इसके अकॉर्डिंग जो है अभी भारतीय सेना ने रैली की एग्जैक्ट डेट, लोकेशन और वेन्यू जो है वो अभी नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, बट जैसे ही अपडेट किया जाएगा हम आपको जल्द सूचित कर देंगे। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बताऊंगी कि किस किस डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स इस रैली में भाग ले सकते हैं। देखिए, ये जो रैली होने जा रही है वो कैंडिडेट्स ऑफ दुंगारपुर, बंसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जलोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स के निवासियों के लिए जो है ये भारतीय सेना रैली करने जा रही है। आगे बढ़ते और नजर डालते हैं इसकी एज लिमिट पे। यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगी। जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 17.5 से 21 ईयर्स के बीच बीच होनी चाहिए, और बाकी सभी पोस्टों के लिए जो है वो 17.5 से 23 ईयर्स। अब हम बात करेंगे मिनिमम फिजिकल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स की, आपकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना आपका वेट होना चाहिए। यहाँ मैं आपको पोस्ट वाइज डिटेल में बताती हूँ। जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी एंड सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर्स और उनका वेट जो है वो 50 kg होनी चाहिए। और देखिए, आप इधर चेस्ट देख सकते हैं जैसे 77 सेंटीमीटर्स विद 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन। और सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपका हाइट जो है वो 162 सेंटीमीटर्स। आप इधर वेट और चेस्ट देख लीजिए। और जो ट्रेड्समैन 8th पास और 10th पास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर्स, वेट उनका 48 kg और जो उनकी चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर्स विद 5 सेंटीमीटर्स एक्सपेंशन। आगे बढ़ते और जल्दी से बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूरी है कि उन्होंने 10वीं पास कर रखी हो विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, और हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। और जिन बोर्ड्स में से ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो की जाती है, अगर उस बोर्ड्स के कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका मिनिमम D ग्रेड होना चाहिए इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और grade which contains 33% and overall aggregate of C2 grade। उसी तरह सोल्जर टेक्निकल एविएशन के लिए आपने 10+2 पास की हो इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड 40% इन ईच सब्जेक्ट। उसी तरह सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपने 10+2 पास की हो किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। और इधर आप डिटेल में कंडीशन चेक कर सकते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास और 10th पास के लिए, यदि आप 10th पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 10वीं पास की हो, बट इसके लिए एग्रीगेट परसेंटेज की कोई स्टिपुलेशन नहीं है, बट आपके हर एक सब्जेक्ट में जो है वो 33% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसी तरह सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए आपने 8वीं पास कर रखी हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और नज़र डालते हैं भर्ती की प्रक्रिया के ऊपर कि यहाँ पे कैसे सिलेक्शन जो है वो भारतीय सेना ये जो जोधपुर में रैली करने जा रहा है सिलेक्शन होगी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपसे 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगवाई जाएगी और बीम, पुलअप्स, 9 फीट डिच, जिगजैग बैलेंस वगैरह रहेगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपकी हाइट, वेट और चेस्ट वगैरह जो उसकी मेजरमेंट चेक की जाएगी। मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और वो मेडिकली फिट कैंडिडेट्स का होगा। और जो लास्ट राउंड रहेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रहेगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए, जो रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स रहेंगी वो 10 सितंबर से 24 अक्टूबर 2020। और जो आर्मी रिक्रूटमेंट रैली की डेट्स हैं वो अभी भारतीय सेना ने जो है वो नोटिफिकेशन में नहीं बताई हैं, बट वो जैसे ही अपडेट करेंगे हम आपको सूचित कर देंगे। और आपका एडमिट कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू जो है वो रैली की स्टार्टिंग से 15 डेज से पहले जो है वो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स मिल जाएंगी। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। ओरिजिनल और उसके साथ साथ 2 अटेस्टेड फोटो
कॉपीज़ रैली के समय। देखिए आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, बट ध्यान दीजिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो किसी गुड क्वालिटी पेपर के ऊपर प्रिंट होना चाहिए विथ लेज़र प्रिंटर। अगर फोटोग्राफ्स की बात करें तो आपको 20 अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स लेके जानी है। सभी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इशू किया हो। इसी तरह रिलीजन सर्टिफिकेट जो कि तहसीलदार या एसडीएम ने इशू किया हो। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको प्रिंसिपल या हेडमास्टर द्वारा इशू करवाना है। उसी तरह आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये दोनों सर्टिफिकेट्स जो हैं ये आपको विलेज सरपंच या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जो है इशू करवाने हैं। उसी तरह रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, एनसीसी का आपके पास ABC कोई भी सर्टिफिकेट है या रिपब्लिक डे परेड का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपने साथ लेके जाना ज़रूरी है। उसी तरह स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी लेके जाइए। एफिडेविट जो है वो ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट ऑन ₹10 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। और लास्ट में देखिए सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड फॉर फाइनल एनरोलमेंट, ये भी अपने साथ रैली में लेके जाना है। आगे बढ़ते और बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ इस रैली से रिलेटेड। देखिए भर्ती प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त मात्रा में खाने की वस्तुएं और पीने का पानी साथ लाएं। देखिए उम्मीदवारों के पास प्रवेश पत्र होने पर ही रैली में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। सेना में भर्ती पूरी तरह योग्यता के आधार पर होती है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सेना में भर्ती के लिए वो किसी को भी रिश्वत ना दें। रैली में भाग लेने से पहले उम्मीदवारों को उनकी आयु और शिक्षा मानदंडों की जांच करना आवश्यक है। रिश्वत देना, लेना, फर्जी प्रमाण पत्र और अनुसूचित साधनों में लिप्त होना कानूनन अपराध है और कानून के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है। ओवरराइटिंग, फेरबदल के साथ सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों को सेना में नामांकन से पहले सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रैली के दौरान मृत्यु, चोट, हानि आदि के लिए कोई मुआवजा नहीं मिलेगा या किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जो है वो स्वीकार नहीं है। रैली के दौरान किसी भी तरह की ड्रग का सेवन बैन है और जो परमानेंट टैटू है वो केवल हाथ की कोनी के अंदर और हथेली के पीछे की तरफ ही मान्य है। शरीर के किसी अन्य भाग पर अगर परमानेंट टैटू है वो तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रैली स्थल पर और CEE के समय मोबाइल फोन की अनुमति नहीं है। उम्मीदवारों को 3 से 4 दिनों के लिए रैली स्थल पर उपस्थित होना पड़ सकता है। उम्मीदवारों को अपने रहने के लिए व्यवस्था स्वयं करनी होगी। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों ये तो है इंडियन आर्मी भर्ती रैली जोधपुर की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए dailynaukri.com के फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप उधर डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।